हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद छोटी सी कंपनी, छोटा सा स्टॉक, पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक जिसमें अगर हम आरओई वगैरह चेक करेंगे, चीज़ें कुछ हद तक पॉजिटिव भी हैं, लेकिन कंपनी क्योंकि पेनी है तो पेनी स्टॉक का तो कोई भरोसा होता नहीं है। चला तो फिर तो चला तो बहुत अच्छा, मतलब आपको ऐसा रिटर्न जनरेट करके देगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे, लेकिन नहीं चला तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले ये याद रखें, पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट करें भी तो विद स्ट्रिक्ट एसएल करें, और पेनी स्टॉक्स में ऐसे आंख बंद करके इन्वेस्ट ना करें। उन्हीं पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनमें आपको कुछ हद तक पॉसिबिलिटीज़ दिखे मल्टी बैगर बनने की। जैसे आप प्रमोटर होल्डिंग चेक करें, 40-50% के आसपास हो। आप ये चेक करें कि लास्ट 1-2 साल में प्रमोटर ने अपने स्टेक बेचे तो नहीं है, ये आप चेक कर लें। फिर आप ये चेक कर लें कि इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कहीं प्लेस तो नहीं कर रखा है, मतलब अपने स्टॉक्स को प्लेस तो नहीं कर रखा है, अपनी होल्डिंग्स को प्लेस तो नहीं कर रखा है। आप ये चेक कर लें। अगर वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं तो कुछ हद तक हम वैल्यूएशन चेक कर लें और पेनी स्टॉक्स में एक बार हम बेट कर सकते हैं, और अगर चला तो मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दे देगा। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक में नहीं करना चाहिए। तो आज का हमारा करीब 4 से 5 रुपए का पेनी स्टॉक 60-70 रुपए के आसपास था। आई थिंक स्प्लिट हुआ, वहाँ से 4 से 5 रुपए में ट्रेड कर रहा है हमारा आज का पेनी स्टॉक। लेकिन ये सेक्टर, क्योंकि सेक्टर रोटेशन में आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा कर देख लें, सारे फंड मैनेजर्स आप कोई भी चेक कर लें, मतलब कंजम्पशन थीम याद होगा, मैंने लास्ट टाइम में कई टाइम से मेरी कई वीडियोस आप देख सकते हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप देखिएगा ये मल्टी बैगर बनेंगे थीम, कंजम्पशन थीम। इनमें सेक्टर रोटेशन होने वाले हैं। जैसे आपने डिफेंस रेलवे में रैली देखी, वैसे ही सेक्टर रोटेशन अब कंजम्पशन थीम में होने वाले हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले स्टॉक्स आपको आने वाले टाइम में बेहद शानदार रिटर्न जनरेट करके देंगे। उसके कुछ रीजन भी है, वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सेक्टर, इनमें आप देख लें, आपको जिस भी स्टॉक में आप कंफर्टेबल महसूस करें वैल्यूएशन वाइज या प्राइस वाइज, वो आप पकड़ कर बैठ जाएं। ये सेक्टर मल्टी बैगर बनकर दिखाएगा। मतलब अब आने वाले टाइम में 2-3 साल में, 1-2 साल में ले लें, शॉर्ट टर्म आप 2-4-6 महीने 8 महीने ले लें, यहाँ पर ये सेक्टर्स कुछ बड़ा कर सकता है। इस सेक्टर में आने वाले कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हो ही रहे हैं, और इसमें कंजम्पशन सेक्टर में रोटेशन होने वाला है। मतलब ये सेक्टर अब यहाँ से मल्टी बैगर बनने वाला है, ये याद रखें। और इसी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ हम तो खैर आज का हमारा जो स्टॉक है वो पेनी स्टॉक है। तो चलिए हम देखें आज का हमारा स्टॉक है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, मैं एनएचसी फूड एक छोटा सा 6 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ स्टॉक। पेनी स्टॉक याद रखें, पेनी स्टॉक 60-70 रुपए के आसपास था, स्प्लिट हुआ, वहां से अभी 5-7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्योंकि स्टॉक पेनी स्टॉक है, बट आरओई आप चेक करेंगे, ईपीएस वगैरह चेक करेंगे, ठीक ठाक दिखेगा, वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक दिखेगा, डेट थोड़ा सा कंपनी पर है। तो उन सारे वैल्यूएशन, फंडामेंटल्स और परफेक्ट बाइंग लेवल क्या हो सकते हैं और टारगेट क्या हो सकते हैं, उन्हीं सब चीज़ों का आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपन फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं आज का हमारा स्टॉक एनएचसी फूड। ये आपको अभी 6-7 रुपये में दिख रहा होगा। एक्चुअली में 60-70 रुपये के आसपास हुआ करता था, वहाँ से स्प्लिट होकर 6-7 रुपये में आपको स्प्लिट हुआ, तो वहाँ से ये आपको इस प्राइस के आसपास दिख रहा है। ये स्टॉक के अगर हम फंडामेंटल, पहले तो अपन फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं। इस स्टॉक के अपन फंडामेंटल्स डिस्कस करें। आप देख पा रहे होंगे मार्केट कैप 83, मतलब एक छोटी सी कंपनी। पी अगर अपन लें तो 23 पी आप देख ही रहे हैं। इंडस्ट्री पी अपन देखें तो 71, उसके सामने कंपनी का पी बहुत कम है। तो मतलब कंपनी का वैल्यूएशन तो सस्ता है। आरओई 8.45% के आसपास, मतलब कुछ खास आरओई नहीं है, और ईपीएस भी कुछ खास यहाँ पर नहीं दिख रहा, क्योंकि पेनी स्टॉक है तो अभी यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं दिखेगा। बस ये आपको अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही हैं। ये पेनी स्टॉक होने के बाद भी ये चीज़ें आपको यहाँ पे आरओई पॉजिटिव, ईपीएस पॉजिटिव, ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी पर डेट देखेंगे तो डेट कंपनी पर थोड़ा सा बना हुआ है, मतलब कंपनी पर डेट है, कर्ज है कंपनी पर थोड़ा सा, बट ठीक है, पेनी स्टॉक है, छोटी कंपनी है, तो कर्ज वगैरह तो ठीक है, अभी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी कंपनियाँ कर्ज तो लेकर ही आगे काम करती हैं। अगर अपन इसके रेवेन्यू की बात करें, आप देखिए रेवेन्यू भी इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर चेक करें, ठीक ठाक है।
प्रॉफिट चेक करें तो प्रॉफिट आप देखें क्वार्टर इनका प्रॉफिट क्या शानदार तरीके से प्रॉफिट इनका क्वार्टर बढ़ रहा है। देखिए जून 23 का देखिए, मार्च 24 का देखिए और जून 24 का देखिए, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है एक पेनी स्टॉक के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो आपको सस्ते वैल्यूएशन प्रॉफिट मेकिंग और डेट फ्री कंपनी, ये तीन बातें अगर पेनी स्टॉक मिल जाए तो क्या ही कहना है। तो इस चीज़ में आप देखें तो दो बातें तो हमें मिल गई यहाँ पे, वैल्यूएशन सस्ता और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। बस यहाँ पे डेट थोड़ा सा कंपनी पर है तो ठीक है, वो हम मैनेजेबल बोल सकते हैं। तो ये तो इसके कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स हो गए। अपन बात करते हैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप चेक करें तो ये 60% के आसपास रिटेल, 41% के आसपास प्रमोटर्स, मतलब ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक है। और प्रमोटर ने देखें तो थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम की है। आप एक साल पहले जून 23 में आप 41% के आसपास स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और जून 24 में उन्होंने करीब ठीक है थोड़ी सी कम की, ज़्यादा नहीं कम की। और अपन अगर इस स्टॉक के बारे में समझें तो ये स्टॉक, पहले अपन बात करते हैं पेनी स्टॉक, और हमने इस स्टॉक को आज की डेट में सेलेक्ट क्यों किया पहले समझे। क्योंकि कंजम्पशन थीम, जैसा कि आपको पता, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इस सेक्टर में आने वाली है एक बड़ी रैली, और ये हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि ये सेक्टर कुछ बड़ा करके दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्टर रोटेशन में हर फंड मैनेजर, किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर का आप सुनेंगे, हर फंड मैनेजर, हर कोई बुलिश है कंजम्पशन सेक्टर को लेकर। तो कंजम्पशन सेक्टर में अगर आपने कोई स्टॉक पकड़ के बैठ लिया, तो हम ये पेनी स्टॉक लेकर आए हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक अगर चला तो बहुत ही शानदार रिटर्न जनरेट करके दे देगा, नहीं चला तो ठीक है। हाँ, ये याद रखें, पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, रिस्क ही होता है, क्योंकि चला तो ठीक, नहीं चला तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो सकती है, निकलने का मौका भी शायद ना मिले। बट पेनी स्टॉक अगर किसी को चाहिए सस्ता पेनी स्टॉक, तो ये ठीक ठाक स्टॉक हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव भी हैं, तो यही पेनी स्टॉक लिए सबसे, क्योंकि आप कुछ पेनी स्टॉक देखेंगे तो इसमें मोस्टली चीज़ें नेगेटिव होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें पॉजिटिव हैं। तो सेक्टर रोटेशन में अगर रोटेशन होता है, जैसा कि हो रहा है, होता क्या हो चुका है, और रैली धीरे धीरे इस सेक्टर में बन चुकी है, तो इसमें ये स्टॉक हो सकता है यहाँ से मल्टी बैगर बन जाए। चलिए हम इसके कुछ बिज़नेस मॉडल की बात करते हैं। तो अगर अपन बिज़नेस मॉडल की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये स्पाइसेस वगैरह बनाते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, स्पाइसेस वगैरह बनाते हैं, मसाले वगैरह बनाने का काम करते हैं। और अपन चेक करें तो एग्री कमोडिटीज़ सप्लायर हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एग्री कमोडिटीज़, ठीक है, सिंस 1960। अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका ये स्पाइसेस पहला हो गया, और इनके और स्पाइसेस हम चेक करें तो ये इनके स्पाइसेस हो गया। मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स ये बनाने का काम करते हैं। और इनका जो आप क्लाइंट्स देखेंगे तो ओवरसीज़ क्लाइंट्स इनके करीब 150 प्लस हैं, प्रोडक्ट्स इनके पास 200 प्लस अवेलेबल है, कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे 100 प्लस है। और इनके कुछ सिग्नेचर ब्रांड हैं, आप देख सकते हैं, साज आपने शायद सुना होगा, NHC साज, वो इन्हीं का ब्रांड है, इंडी बाइट ये इन्हीं का ब्रांड है। ये हो गई कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो गई। तो इस स्टॉक को अपने रडार पर रखा जा सकता है। और कंजम्पशन सेक्टर में आने वाला है रोटेशन, और उस सेक्टर में अगर कुछ बड़ी रैली आती है तो उसमें हो सकता है ये स्टॉक मल्टी बैगर बन जाए, यहाँ से एक शानदार रिटर्न जनरेट करके दे दे। बट ध्यान रहे पेनी स्टॉक है, इस बात को ध्यान में रखते ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट ज़्यादा ना करें, कम पैसे में करें। और स्ट्रिक्ट SL के साथ अपन इसके सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं पहले। अगर अपन सपोर्ट्स निकालें इस स्टॉक का, चलिए निकाल के देखते हैं। अगर अपन इसका सपोर्ट निकालें तो देखते हैं, अगर अपन इसका सपोर्ट निकालें तो निकाल के देखते हैं, 1 मिनट। तो ये इसका सपोर्ट है, अगर बात करें तो बस यही एक सपोर्ट अपन कंसिडर कर सकते हैं। इसके नीचे गया तो हमें इससे एग्ज़िट कर जाना है। ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ ये इस सपोर्ट के साथ इस स्टॉक को अपने रडार पर रखा जा सकता है। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के साथ इस स्टॉक को रखा जा सकता है। ये मेरी एनालिसिस कहती है कि अगर ये सेक्टर, जैसे सेक्टर रोटेशन हो ही रहा, तो उस रोटेशन में हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दे दे। और अगर अपन इसके दूसरे सपोर्ट्स की बात करें तो दूसरा सपोर्ट कोई जानना ही चाहता है, दूसरा सपोर्ट इसका ये बनेगा, ये जो कि बेहद नीचे है, करीब 3 रुपये के आसपास इसका दूसरा सपोर्ट है। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें। और दूसरी बात, हमारे कहने पर स्टॉक्स में बाइंग ऐसा ना करें, हमारी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखने, एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो है, हमारी तरफ से नो रिकमेंडेशन।
आप हमारे कहने पर स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग ना करें। पेनी स्टॉक है, इस बात का ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में ना करें। और इन्वेस्टमेंट से पहले मैंने तो आपको एक अच्छा स्टॉक, पेनी स्टॉक जो शायद मल्टीबैगर बन जाए, से इंट्रोड्यूस करा दिया। अब आप बाकी आप एनालिसिस कर लें, खुद का एनालिसिस कर लें, खुद का रिसर्च कर लें। अगर उसके बाद भी आपको ठीक ठाक लगता है, वैल्यूएशन वगैरह सब ठीक ठाक लगते हैं, तो आप इसको सोच सकते हैं। थैंक यू।